बिलिंग सॉफ्टवेयर डॉट गुरु की तरफ से आज हम ये ब्रेन सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक कैसे मैनेज करना है वो सिखाएंगे। सबसे पहले हम ये डैशबोर्ड के ऊपर रिफ्रेश कर देते हैं। थोड़ी बहुत एंट्री की है जो आपको दिख रही है। हम इसके अंदर यहाँ आइटम लिस्ट के अंदर चले जाएंगे। स्टॉक मेंटेन करना है। समझो कोई नई शॉप है, मैं एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ आपके सामने। न्यू दबा दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम लिख दिया। अब इसका HSN कोड टैक्स कुछ भी हो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ उसका सब यूनिट नहीं डाल रहा हूँ, मैं सीधा प्राइस डाल देता हूँ 100 रुपीज़। MRP डाल दिया और परचेज प्राइस डाल दिया। अब ये इम्पोर्टेंट है, देखो दोस्तों, ये है ओपनिंग क्वांटिटी इनटू पीसीस। ये पीसीस ये यहाँ पर जो सिलेक्ट किया हुआ है तो पूछ रहा है कि भाई ओपनिंग क्वांटिटी। अब समझो इसमें दो टाइप आता है। किसी ने ब्रेन सॉफ्टवेयर तब चालू किया है जब उसका शॉप ऑलरेडी चालू है, उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और बीच में से उसको सॉफ्टवेयर का यूज करना है, तो उसके पास वो चीज की ये स्टॉक ABC आइटम है, उसकी उनके पास स्टॉक रहेगा ऑलरेडी, तो वो यहाँ पर डाल देना है। इसका सेल्फ वैल्यूएशन भी यहाँ पर डाल दिया। और समझो कोई नया ही शॉप खोल रहे हैं और पूरा नया सॉफ्टवेयर भी ले रहे हैं, तो उसके पास तो कोई ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो उनको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि उनके पास ओपनिंग में कुछ नहीं है, राइट। तो ये स्टॉक का ये ओपनिंग है, सबसे पहला ये फंडा ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर समझो कि ये बीच में से मेरा सॉफ्टवेयर मैंने इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक ABC आइटम जो है, ABC आइटम स्टॉक ऐसा कर देते हैं, नाम स्टॉक मेंटेन ऐसा लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। तो मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी डाल देता हूँ। ये देखो 800 जे आ गया, ये सेल्फ वैल्यूएशन के हिसाब से आ गया। वैल्यूएशन का अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी हम सिर्फ क्वांटिटी बता रहे हैं। तो ये 10 क्वांटिटी मैंने स्टॉक की डाल दी। एंटर करूंगा, ये आइटम भी क्रिएट हो गया, इसका स्टॉक भी आ गया, वैल्यू आ गया। तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ABC आइटम स्टॉक मेंटेन में 10 क्वांटिटी आ गई। यहाँ पर ही ये एडिट डिलीट और डिटेल करके है, ये आई का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करने से ओके करने से बता रहा है कि मेरे पास ओपनिंग में ये 26.5 से 5.10 के बीच में मेरे पास ये 10 पीस बैलेंस पड़ा हुआ है एज एन ओपनिंग स्टॉक। अब ये प्रोडक्ट को मैं सेल कर देता हूं। मैं POS में चला जाऊं या सेल में चला जाऊं, कहीं से भी चला जाऊं। मैंने न्यू दबा दिया। एक POS में से आइटम का ये ABC स्टॉक आइटम का 2 पीस का मैं सेल कर देता हूं। सेव कर दिया, नो कर दिया। तो अब मैं यहां पर ही आइटम्स में चला जाऊं, यदि व्यू लिस्ट के ऊपर, और यहां डिटेल पे क्लिक करूंगा तो सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर ये बटन रिफ्रेश करने से पता चलता है कि ये 2 क्वांटिटी में हमने ये वाली प्रोडक्ट सेल कर दी है। यहाँ POS में डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करने से भी बताएगा कि ये ABC आइटम स्टॉक जो हमको देखना है वो 2 क्वांटिटी में सेल कर दिया है। तो हम अभी आइटम के व्यू लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर ये डिटेल का बटन क्लिक करेंगे तो हमें सॉफ्टवेयर बताएगा कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में 10 था, उसके बाद ये कैश बिल एक बना तो 2 क्वांटिटी पीसीस आउट हो गया, तो मेरे पास पीसीस बैलेंस में 8 पीसीस रह गया है। तो इस तरीके से ये मेरे पास समरी आ गई। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं एक परचेज डाल देता हूँ। परचेज में चला गया, एंटर कर दिया, कोई भी सप्लायर का नाम सिलेक्ट कर लिया, एंटर दबा दिया और ABC स्टॉक आइटम यहाँ पे भी सिलेक्ट करूँगा तो आप देखोगे कि जैसे ही मैंने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट की, इसका स्टॉक बता रहा है कि 8 क्वांटिटी मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर मैंने 15 स्टॉक डाल दिया, जो भी रेट है डाल दिया और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो मतलब 15 8 के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, अब यदि मैं यहाँ पर आइटम डिटेल्स में जाकर ये आइटम जो है ABC स्टॉक मेंटेन में जाऊँगा
तो मुझे सॉफ्टवेयर बताएगा डिटेल्स पे क्लिक करके कि 10 मेरे पास ओपनिंग में था, 25 मैंने परचेस कर लिया, कौन सी डेट को परचेस किया वो भी आता है, और मैंने 2 सेल कर दिया, तो मेरे पास अभी 23 पड़ा हुआ है। इसके ऊपर डबल क्लिक करने से ये जो वाउचर में एंट्री की है वो वाउचर के अंदर भी हम चले जा सकते हैं। जूम इन जूम आउट यूटिलिटी भी अवेलेबल है। उसके लिए हमने रिपोर्ट बनाया है स्टॉक रिपोर्ट में। यहाँ पर ये आइटम वाइज स्टॉक में चले जाएंगे और आइटम का नाम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर से ये स्टॉक इन स्टॉक आउट भी कर सकते हैं। डायरेक्टली डबल क्लिक करके वो इनवॉइस के अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारा आइटम वाइज स्टॉक का रिपोर्ट है और यहाँ पर से हम पूरा सॉफ्टवेयर का आइटम का लेजर इस तरीके से देख लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से पूरा स्टॉक आपका मेंटेन हो जाता है और आप इस तरीके से देख सकते हो कि कितना क्वांटिटी इन हुआ है, कितना क्वांटिटी आउट हुआ है और कितना बैलेंस में पड़ा हुआ है। सबका समरी भी नीचे यहाँ पर टोटल में आ जाता है कि टोटल 15 क्वांटिटी पीसीस हमने परचेज किया, 2 आउट किया, 23 पड़ा हुआ है। इस तरीके से ये दूसरा जो कॉलम है वो सब क्वांटिटी बोलते हैं, पैक्स एंड लूज। जब हम आइटम के अंदर ये देखो फ्री क्वांटिटी ऑल्सो भी यहाँ पर टिक मार्क है और यहाँ पर स्पेसिफिक आइटम भी हमको सर्च करना है या बिल नंबर वाइज सर्च करना है वो भी हम देख सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि पैक्स एंड लूज, तो जो ये आइटम है इसको एडिट में चले जाते हैं। यहाँ पर यदि मल्टीपल यूनिट इसके डिफाइन किए हैं और कन्वर्जन फैक्टर डाला है कि जैसे एक बॉक्स हो गया उसके अंदर 10 पीसीस हो गए, तो वो आपको यहाँ पर ये लूज के अंदर दिखाई देगा। उसकी अलग से ट्रेनिंग देंगे। अभी ये बेसिक ये ट्रेनिंग हो गई कि सेल करते हैं तो माइनस होता है, परचेस करते हैं तो ऐड होता है और ओपनिंग स्टॉक तो 10 का 10 ही रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो आप कभी भी ये आइटम के रिपोर्ट में आओगे और यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो देखोगे तो ये तो यहाँ पर 10 सेल, कई कस्टमर्स पूछते हैं भाई ये तो मेरा तो स्टॉक डिडक्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सेल कर दिया, परचेस कर दिया। तो भाई आपका ये ओपनिंग बैलेंस है, ये कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये जब आपकी शॉप चालू हुई थी, जब सॉफ्टवेयर चालू किया तब की एंट्री है। इसका लेजर यहाँ डिटेल में से आपको इस तरीके से देखे मिलेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कितना इजी है हमारे सॉफ्टवेयर में स्टॉक मेंटेन करना। अब दूसरा समझ लो कि ये तो सेल और परचेज हो गया। आपको एंट्रीज की विंडोज में ले चलता हूँ। सेल की विंडो में चले गए, टच पीओएस में चले गए, चलान बना दिया तो आपका इन्वेंट्री कम होने वाला है। सेल ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेल रिटर्न करने से या सेल रिटर्न चलान का बटन इन ट्रांजैक्शन डालने से आपका स्टॉक अगेन ऐड होगा क्योंकि कस्टमर वो चीज वापस लेके आ रहा है। अगेन परचेज से आपका स्टॉक ऐड होगा, परचेज रिटर्न से माइनस होगा, परचेज चलन से ऐड होगा। यदि परचेज चलन डाला है तो उसी को आप परचेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि एक ही इन्वेंट्री 2 बार आपके सॉफ्टवेयर के अंदर न चली जाए। वैसे ही परचेज रिटर्न है जिससे कि आपका स्टॉक माइनस होगा। परचेज ऑर्डर से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के हिसाब अलग रहते हैं। तो और ये रहा प्रोडक्शन एंड स्टॉक जर्नल। ये स्टॉक जर्नल ये मैन्युअल प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन ये ऑटोमेटिक है जो रेसिपी बेस है। यहाँ पर भी जो भी फिनिश गुड है उसका स्टॉक ऐड होगा और रॉ मटेरियल जो आ जाएगा उसका स्टॉक लेस हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर ही दिखेगा। और स्टॉक के रिपोर्ट भी है, स्टॉक रिपोर्ट आइटम वाइज स्टॉक। आप यहाँ पर भी चले जाओगे तो आपका पूरा डिटेल दिखाएगा। जैसे पहली आइटम हो गई ओपनिंग क्वांटिटी 10, उसका वैल्यूएशन आ गया। पीआर क्वांटिटी मतलब परचेज क्वांटिटी 15, उसकी वैल्यूएशन। फिर पीआरओडी मतलब प्रोडक्शन, उसके बाद टोटल हो गया 25, उसमें से सेल माइनस हो गया। कंजम्पशन कुछ रॉ मटेरियल या ऐसा कुछ रेसिपी में बनाए प्रोडक्शन में तो वो माइनस होगा। क्लोजिंग बैलेंस 23 और क्लोजिंग वैल्यूएशन। तो इस तरीके से ये पूरा बन जाता है और यहाँ पर पूरी वैल्यूएशन आ जाती है नीचे समरी में सॉफ्टवेयर के अंदर। तो स्टॉक इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। इसके अगले वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि स्टॉक को एडजस्ट कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये सॉफ्टवेयर यदि आपको अच्छा लगा, ब्रेन सॉफ्टवेयर, ब्रेन नाम दिया है, बिलिंग, बारकोडिंग, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि फुल फ्लेज इसके अंदर सब फीचर्स लोडेड रहते हैं। ये सॉफ्टवेयर आप
हमारी ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे तो वहाँ पर इसका पूरा डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। आप वहाँ चले जाओ दोस्तों और ये पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, खुद चेक कर लो। और सॉफ्टवेयर यदि कुछ क्वेरी है तो हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। अच्छा लगे तो आप इसको परचेज भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।